Dear children, yesterday I was taught you civics, lesson 2, fundamental rights, duties, efforts for the marginalized communities के बारे में पढ़ाया था। इन दिस लेसन आपको फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा दिया था। और इट आल्सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी पढ़ा दिया था। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज, व्हाट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज? वे कर्तव्य या ड्यूटीज, ड्यूटी को कर्तव्य कार्य भी कहते हैं। अपने अधिकारों के पाने के लिए जो कार्य करने होते हैं उन्हें फंडामेंटल। अब फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं ये आपको पढ़ना है, ध्यान रखें। राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे कहते हैं राइट और ड्यूटी एक दूसरे के पूरा हैं, हैंड इन हैंड। A democratic system cannot be successful unless there is a balance between the rights and duties of citizens. The government is the custodian of the rights of the citizen. On the other hand, the citizen must perform their duties. The original Constitution of India did not include the fundamental duties of the citizen. These were added to the Constitution by 42 Amendment in 1976. The Constitution lays down 10 fundamental duties as मतलब आपके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ड्यूटी थी, नाउ आप 11 है, 11 ड्यूटीज हैं। फर्स्ट क्या है? द सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला काम क्या है? संविधान का सम्मान करें, रिस्पेक्ट, सम्मान, उसके दिए हुए नियमों का पालन करें, लिखे गए नियमों का पालन करें। It deals and institutions the national flag and national anthem. It's the ideals and institution, उनके आदर्श संस्थाओं का नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत का सम्मान। Thus, people should cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. People should cherish and follow noble ideals which inspire our national struggle for freedom. ऐसे लोगों जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, उनके प्रेरणा आदर्शों को स्वीकार करें चाहिए। All citizens must hold and protect द सॉवरेनिटी, और अपने देश की सार्वभौमिकता बचाए रखना चाहिए, उसको सुरक्षा देना चाहिए, बचाना चाहिए। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की और एकता और अखंडता को कायम रखना चाहिए। जो देश एकता अखंडता को बनाए रखने वाले तत्व हैं उन्हें अपने में बनाए रखना चाहिए। सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड एंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस at the time of need. Citizens are expected defend the country and render national service at the time of need. जब कभी ऐसी कोई आवश्यकता पड़े, देश के लिए नागरिकों की आवश्यकता है तो अपनी सेवाएं देनी चाहिए। It is noble duty of all citizens, सभी नागरिकों की क्या है ड्यूटी? ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड एमंग द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सभी भाईचारे का बढ़ावा दें। प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर composite culture. It is the duty of every citizen, सबका कर्तव्य है
to value and preserve the rich heritage of our composite culture. कंपोजिट एक निश्चित हमारा धर्म देश है, उसे अपना इसको ध्यान रखें. सिटीजन टू वैल्यू, प्राथमिकता वैल्यू का मतलब यहाँ प्राथमिकता है. सिटीजन should protect the improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and have compensation for all living creatures. Citizens should be protect and improve the environment, natural environment, प्राकृतिक पर्यावरण को बढ़ावा दें सभी. All citizens should be develop scientific temper, वैज्ञानिक विचारधारा को भी बढ़ावा दें. All citizens should be safeguard public property, सभी सरकारी भवनों को सुरक्षा करें. एंड अवॉइड वायलेंस, और अहिंसा को अवॉइड करें एज ए पोलिटिकल रिफॉर्म, जैसा राजनीति आवश्यक. दे शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन constantly rise to higher level of endeavor and achievement. They should strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that nation constantly rise to higher. सभी लोग वैधानिक सामूहिक रूप से देश के विकास के लिए कार्य करें, देश को उत्थान के लिए कार्य करें. लेवल्स इंड्योर एंड अचीवमेंट से प्रकट हो. हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, सभी देखिए हु इज द पेरेंट, वे माता पिता है, जो माता पिता. गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, कहते हैं बच्चों को शिक्षा दें. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन चाइल्ड आर एज केस में भी संभव हुआ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चों को गार्जियन को क्या चाहिए, उनका कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं. गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी में सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड. Fundamental duties have been incorporated in the Constitution to make the citizen patriotic and promote the idea of the harmony and the strength of the nation. Fundamental duties have been incorporated in the Constitution to make citizen patriotic. तो कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के माध्यम से नागरिकों में देशभक्ति की भावना आती है और टू प्रमोट आइडिया और आदर्शों का प्रमोट होता है एंड स्ट्रेंथ द नेशन, और देश की ताकत मिलती है. इसमें कहा गया है कितना पढ़ करके समझ करके आइए, जहाँ समझ में आए. फिर हम कल बात करेंगे एफर्ट्स मेड फॉर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज टू रियलाइज देयर राइट्स नेचुरली. थैंक्स.